हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लो फिर एक बार एक नई कहानी के साथ आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल पर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की कहानी डरावनी तो है पर दर्द भरी भी है। यकीन मानिए, जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरी आंखें भर आ गई। कुछ पल के लिए तो लगा मैं ये कहानी ना सुनाऊं आप लोगों को, फिर रहा नहीं गया। अभी रात के 2 बज रहे हैं। मैं सुबह तक का इंतजार भी नहीं कर पाया आपको ये कहानी सुनाने के लिए। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर ले। चलिए अब आपको कहानी की ओर लेके चलते हैं। ये कहानी रिया की है। रिया अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपनी मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टी में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले अलीगढ़ में था। एक बार की बात है, रिया की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस से आने में काफ़ी टाइम हो गया। इसकी वजह से शाम में थोड़ा लेट हो चुके थे वो। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है। दिन ढल गया है तो क्या, हम कौन सा दूसरे की गाड़ी से जा रहे हैं, ना ही हमें कोई गाड़ी बदलनी है। चलते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। रिया भी जिद करने लगी, पापा अभी चलो, मुझे नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पे वाहनों का आना जाना काफ़ी कम हो गया था। गिने चुने वाहन ही हाईवे पे दिख रही थी। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर अंदर था, जो कि एक कच्चे रास्ते से होकर जाती थी। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता अब कच्चे रास्ते से होकर गुजरना था, जो कि सुनसान था। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था रात के वक्त। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चली जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनेट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं थी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। रात बहुत ही भयानक थी। चारों तरफ अंधेरा सुनसान, दूर दूर तक
किसी भी इंसान का कोई अता पता नहीं था। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को हाथ से पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे? चलिए ना, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। काफी रात भी हो चुकी है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई? देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए, रिया ने कहा। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी सचमुच स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रास्ते के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ रही थी। दूर दूर तक किसी के नामो निशान तक नहीं थे। अंधेरी रात थी, रास्ते ऊबड़ खाबड़। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, क्यों चीखी तुम? इस पर रिया ने कहा, पापा, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे गाड़ी के नीचे एक आदमी और एक औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें पता चल जाता। और वैसे भी रात बहुत हो गई है। मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पे हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा है। वो आदमी औरत हमारे गाड़ी के नीचे आए थे। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी गाड़ी के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद के हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। काली अंधेरी रात में सुनसान रास्ते पे किसी के यूं गाड़ी रोकने का इशारा कुछ अजीब सा लगा विनोद को। विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, क्योंकि अभी तक तो वह रिया की बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना यकीन नहीं हो रहा था विनोद को। उसे एहसास हो गया कि जो रिया बोल रही थी शायद वह सच हो, और कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था उसे। बस इसी कसम में वो गाड़ी को चलाए जा रहा था। सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफ़ी था ये मंजर। विनोद तो मानो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह में आ गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। अचानक सुमन का फोन बजने लगा। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था। हेलो दीदी, कैसे हैं आप? सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पे बहुत गड़बड़ी है और
सामने इन दोनों आदमी औरत के बारे में अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 5 से 10 मिनट बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आने की वजह से लगभग खत्म हो चुका था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया, उसकी मम्मी पापा ने घर में एंट्री किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख सुमन और विनोद दंग रह गए कि क्या हुआ घर में, और हमें अर्जुन ने कुछ क्यों नहीं बताया। सुमन की माँ रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। यकीन मानिए दोस्तों, तीनों का शरीर जैसे सुन्न पड़ चुका था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सुमन को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई है, यह देखने के लिए कि कहीं ये मेरा वहम नहीं। सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, ये सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वह अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आई और मौके पर ही मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वो कौन था? ये सवाल सुमन, विनोद और रिया के दिमाग में चल रहे थे। आँख से आंसू भी टपक रहे थे, कलेजा फटा जा रहा था। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज़्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। इस कहानी के बारे में अपना राय देना ना भूलना। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।